दोस्तों, आज हम आपको जिस शहर की सैर पर लेकर जा रहे हैं, सीरियसली वो शहर बहुत खूबसूरत है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने उस शहर का नाम भी नहीं सुना होगा। लेकिन सच बताऊं, यूरोप के ब्यूटीफुल सिटीज में से ये सिटी एक है और महंगाई में भी यूरोप के सारे शहरों को इसने मात दे रखी है। दोस्तों, ये सिटी यंग सिटी के नाम से जानी जाती है। सिटी ऑफ लिटरेचर भी इसे कहा जाता है। प्यार करने वालों के लिए यहाँ पर एक होली प्लेस है, यानी तीर्थ स्थल, जहाँ जाकर वो दुआएं मांगते हैं। इसी के साथ इस शहर में प्यार की हवाएं चलती हैं। यहाँ पर आपको बेहतरीन नाइट लाइफ और बेहतरीन सुकून मिलेगा। यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि पूरे 750 पब है। दुनिया के सबसे बड़ी लाइब्रेरी आपको यहीं देखने को मिलेगी। म्यूजियम्स, खूबसूरती और खूबसूरत कोस्टल एरिया आपका वेट कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं एक बेहद ही खूबसूरत शहर की सैर पर, जिसका नाम है डबलिन, जो कि आयरलैंड की कैपिटल है। तो चलिए सफर पर निकलते हैं डबलिन के। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। डबलिन शहर आयरलैंड की राजधानी है। लेनेस्टर प्रांत के ईस्ट कोस्ट पर स्थित है और आयरिश सागर के डबलिन खाड़ी के शीर्ष पर है। डबलिन देश का मुख्य पोर्ट है और फाइनेंशियल और कमर्शियल पावर का सेंटर भी है। और हाँ, सीट ऑफ कल्चर भी इसे कहा जा सकता है। डबलिन द कैपिटल ऑफ आयरलैंड, इट्स अ सिटी स्टेप्ड इन हिस्ट्री एंड कल्चर। तो दोस्तों, सबसे बड़ा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है शहर के बीचों बीच ओकोनल ब्रिज, जो अपनी लंबाई से ज्यादा चौड़ाई के लिए जाना जाता है। ज्यादातर पुलों को उनकी चौड़ाई से ज्यादा लंबाई के लिए पहचान मिलती है, लेकिन डबलिन का ओकोनल ब्रिज इसका अपवाद है। अविश्वसनीय रूप से लिफी नदी पर फैली ये मजबूत संरचना, बेहतरीन स्ट्रक्चर, जितनी लंबी है उतनी ही चौड़ी भी, जिससे ये आम पुलों की तुलना में ज्यादा ही चौकोर दिखाई देती है। ये अनोखा आकार 19वीं सदी में शहर के बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए बनाया गया था और हाँ, तभी इसका विस्तार भी किया गया था। डबलिन की उत्पत्ति पूरी तरह से गोलिक हो सकती है। वास्तव में शहर की स्थापना वाइकिंग्स के कारण हुई। डबलिन का नाम आयरिश डुबलिन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है काला तालाब। यूरोप में डबलिन की पहचान प्रायद्वीप में सबसे युवा आबादी वाले देशों में होती है। यहाँ पर आपको अधिकतम आबादी काफी यंग नजर आएगी। यहाँ की सोच यंग है और यहाँ के रहने वाले भी यंग है। आपको जानकर हैरानी होगी कि लगभग आधी आबादी 25 साल की है। डबलिन की सड़कें, कला और उद्योग में युवा ऊर्जा आपको नजर आएगी। एक बेहतरीन यंग पावर, और इसकी आबादी तेजी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से शहर को, या कह सकते हैं कि देश को, काफी दिक्कत भी हो सकती है। दोस्तों, डबलिन का फेनिक्स पार्क यूरोप के सबसे बड़े दीवार वाले सिटी पार्कों में से एक है, जिसको दीवार से कवर किया गया है। फेनिक्स पार्क न केवल डबलिन वासियों और पर्यटकों के लिए शहरी जीवन की हलचल से बचने का एक जरिया है, बल्कि ये यूरोप के सबसे बड़े दीवार वाले शहर पार्कों में से एक है। 707 हेक्टेयर यानी कि 1750 एकड़ में फैले इस पार्क में कई तरह के अट्रैक्टिव पॉइंट्स हैं। 1747 में जनता के लिए खुलने के बाद से फिनिक्स पार्क डबलिन का एक लैंडमार्क रहा और कई तरह की एक्टिविटीज का सेंटर भी रहा। साहित्यिक इतिहास ने इसे 2010 में यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर का प्रतिष्ठित पदनाम दिया। दोस्तों, जानकर आपको हैरानी होगी कि डबलिन का अपना माइक्रो क्लाइमेट है। जी हाँ, जिसके कारण यहाँ की जलवायु बिल्कुल डिफरेंट है। दक्षिण में डबलिन और विक्लो पहाड़ों और उत्तर में खूबसूरत आकर्षक हाउथ हेड से घिरे डबलिन में अक्सर ड्राई और थोड़ा गर्म मौसम रहता है। अटलांटिक का मिड इफेक्ट यहाँ पर कुछ हद तक कम ही पड़ता है, इसलिए आयरलैंड की अपेक्षा इस शहर का जो मौसम है वो कुछ डिफरेंट है। इसीलिए तो ये एक बेहतरीन अट्रैक्टिव पॉइंट भी है और टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। इसी के साथ रॉयल कैनाल और ग्रेट कैनाल शहर को घेरते हैं। डबलिन दो प्रमुख नहरों द्वारा अद्वितीय रूप से घिरा हुआ है, जो अपने आप में बहुत ही खूबसूरत लगता है ड्रोन से देखने में। उत्तर में रॉयल कैनाल है, दक्षिण में ग्रैंड कैनाल, और ये जगह अपने आप में खूबसूरत दिखती है। यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज करने का मौका मिलता है। आप यहाँ पर पैदल चल सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं और बहुत मजे ले सकते हैं। दोस्तों, एक मजेदार बात बताती हूँ। सेंट वेलेंटाइन के रिमेन्स आपको डबलिन में देखने को मिलेंगे। इसे यहाँ पर संरक्षित करके रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच है।
सेंट वैलेंटाइन डे के अवशेष डबलिन में आराम से सो रहे हैं। उनके अवशेषों को 19वीं शताब्दी में पोप ग्रेगरी द्वारा व्हाइट फायर स्ट्रीट पर कार्मेलाइट चर्च को उपहार में दे दिया गया था, जिससे प्यार करने वाले लोग यहाँ पर आएं, इनसे प्रार्थना करें। हर साल वैलेंटाइन डे पर चर्च में एक विशेष प्रार्थना होती है, जिसमें सगाईशुदा, शादीशुदा या एक दूसरे के प्यार में मदहोश लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं और अपने प्यार के लिए दुआएं करते हैं। और ये जगह सीरियसली आपको ब्लेस करती है कि आप अपने प्यार को प्राप्त करें और जीवन भर उसके साथ रहें। दोस्तों, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं डबलिन जाना और आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो यहाँ जाना मत भूलिएगा। इसी के साथ दोस्तों, डबलिन का शिखर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ऊंचा है। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन बिल्कुल ऐसा है। डबलिन का शिखर, जिसे प्रकाश का स्मारक भी कहा जाता है, ओकोनेल स्ट्रीट पर स्थित एक अट्रैक्टिव 120 मीटर यानी कि 394 फीट ऊंची स्टेनलेस स्टील की पिन जैसी संरचना है। ये पूर्व नंसल के स्तंभ के स्थान पर है और 2003 में बनकर ये तैयार हो गई थी। अब शहर के सबसे पहचाने जाने वाले स्थलों में से ये एक है। इसी के साथ एक बात और आपको बता देते हैं, ये जगह बेहतरीन नाइट लाइफ के लिए और एंजॉय करने वाले लोगों के लिए परफेक्ट है। यहाँ पर 750 से ज्यादा पब्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और नाइट लाइफ के लिए बेहतरीन जगह भी। हाँ, एक बात तो है, ये महंगा जरूर है। डबलिन यूरोप के सबसे महंगे शहरों में से एक है। यूरोपियन मानकों के हिसाब से यहाँ किराया, यहाँ का ट्रेवल, यहाँ का खाना सब कुछ महंगा है और कभी कभी तो ये आपको न्यूयॉर्क शहर से भी ज्यादा महंगा लगेगा। यही कारण है कि यहाँ पर जो भी आता है वो अपनी जेब को भारी करके लेके आता है। डबलिन में कहीं भी खड़े हो जाइए, आप प्रकृति से 20 मिनट से ज्यादा दूर नहीं होंगे। वहीं पर आपको समुद्र तट मिलेगा, पहाड़ मिलेंगे, पार्क्स मिलेंगे और बहुत सारे उद्यान भी। शहर की चहल पहल आपको बहुत अट्रैक्ट करेगी। इसी के साथ डबलिन तट आपको बहुत खूबसूरत दिखेंगे। तटीय मछली पकड़ने वाले गांव भी हैं। छोटी सुंदर ट्रेन की सवारी आप कर सकते हैं। यूरोप के सबसे बड़े सिटी पार्क में एंजॉय कर सकते हैं। जंगली हिरणों के बीच आराम कर सकते हैं और बहुत कुछ है जो आप यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, आप जा सकते हैं आयरिश के आर्ट म्यूजियम में। आयरलैंड की भव्यता और आयरिश म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। आधुनिक कलाओं के संग्रह और प्रदर्शन के लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन जगहों में से ये एक है। ये एक ऐसी जगह है जहां आपको जरूर जाना चाहिए, खासकर तब जब आप देश और शहर के बारे में कुछ खास जानना चाहते हैं। बहुत सारे कमरे हैं इस म्यूजियम में और बहुत सारी ऐसी प्रदर्शनियां जिसे देखकर आप भूल भुलैया में खो जाएंगे। दोस्तों, आप जा सकते हैं सेंट पैट्रिक कैथेड्रल, डबलिन में सबसे अधिक डिमांड वाला अट्रैक्टिव पॉइंट। सबसे खूबसूरत जगहों में से एक, डबलिन में एक बेहतरीन जगह, रंगीन कांच से बना हुआ कैथेड्रल पहली और सबसे उल्लेखनीय चीजों में से एक है। कैथेड्रल के अंदर जाने की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो पहले टिकट ले लीजिए। इसी के साथ चारों ओर टहलने के लिए बहुत खूबसूरत रास्ते हैं। साथ ही सेंट पैट्रिक आइलैंड का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा चर्च भी है, जो इसे आइलैंड में अवश्य देखने वाली जगहों में से एक बनाता है। डोंट मिस ट्रिनिटी कॉलेज, दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम के साथ साथ पुस्तकालयों में से ये एक है। आपको बता दें कि ये जगह उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो किताबों से प्यार करते हैं। आयरलैंड का सबसे लोकप्रिय विश्वविद्यालय, वो स्थान भी जहाँ से ऑस्कर वाइल्ड, कैटी मैकग्रॉथ और जोनाथन स्विफ्ट जैसे प्रसिद्ध पूर्व छात्र निकले। ट्रिनिटी कॉलेज अपनी उल्लेखनीय लाइब्रेरी के लिए जाना जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पुस्तक प्रेमियों को अंतिम शरण मिलती है, यानी जब वो दुनिया से हार जाते हैं तो वो किताबों के पास आते हैं और यही जगह उन्हें शरण देती है। इसी के साथ डोंट मिस डबलिन कैसल। आयरलैंड में यूनाइटेड किंगडम के प्रशासन की एक लोकप्रिय सीट डबलिन कैसल और एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में खड़ा हुआ है। राष्ट्रीय इमारत निश्चित रूप से वो जगह है जहां आप शानदार शहर में एक दिन गुजार सकते हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि महल में एक ब्लैक पूल था जहां से डबलिन का नाम डुबलिन पड़ा। ये आज के समय में कैसल गार्डन की साइट पर है। स्टेट अपार्टमेंट, मध्ययुगीन अंडरक्राफ्ट और चैपल रॉयल और स्टेट अपार्टमेंट में स्थित डबलिन टी रूम सभी दिलों में धड़कता है। आप यहाँ पर सुबह से शाम 5 बजे तक कभी भी आ सकते हैं और हाँ, आप थोड़ा सा यहाँ पर समय लेके आइएगा। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको फूलों से प्यार है तो नेशनल बॉटेनिकल गार्डन को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। करीब से ट्यूलिप को देख सकते हैं।
टोलका झील के किनारे स्थित हरे भरे राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान 19.5 हेक्टेयर में फैले हैं। आयरलैंड की राजधानी में एक दर्शनीय स्थल है, टोलका नदी के तट पर है। और हाँ, टहलते समय आप फूलों के बहुरंगी प्रदर्शन के साथ साथ खुद को जोड़कर देख सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, अगर समुद्र तटों से प्यार है तो क्लिनी जरूर जाइएगा। सुंदर और शांत प्रकृति और आउटडोर के लिए ये जगह फेमस है। यहाँ जाना अपने आप में बहुत खास है। शहर के सेंटर से डार्क ट्रेन द्वारा आप आसानी से पहुंच सकते हैं। डबलिंग में एक बेहतरीन वेकेशन एंजॉय करने के लिए ये जगह परफेक्ट है। इसी के साथ डोंट मिस द टेम्पल बार, डबलिंग में सबसे ज्यादा हलचल वाली जगह, डबलिन की सबसे मशहूर जगह। इसी के साथ एक ऐसी जगह जहां बार बार आना चाहेंगे। आई होप दोस्तों ये जगह आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।